You know what caffeine does to me, Bob? I'd be talking up a storm, just chatting your ear off a mile a minute for the whole ride. हे गाइस, दिस इज पीयूष वर्मा और आज की इस वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं भरतरी की गुफा। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। भरतरी की गुफा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मैंने तो सोचा था कि बहुत भीड़ रहेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी भीड़ नहीं है। और यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है। राजा भरतरी प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए। उनकी 3 पत्नियाँ थीं। वह अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। वह राजा के दरबार चले गए और राजा ने गुरु गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार करा, जिससे गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को एक फल दिया और कहा कि इसे खाने के बाद तुम सदैव जवान बने रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और फिर वह चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता। चूँकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे, तो उन्होंने वह चमत्कारी फल उन्हें दे दिया। रानी पिंगला भरतरी पर नहीं बल्कि उनके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी, तो रानी पिंगला ने वह फल उनके राज्य के कोतवाल को दे दिया। और कोतवाल एक सुंदरी पर मोहित थे, तो वह फल कोतवाल ने सुंदरी को दे दिया। ने सोचा कि यदि राज्य का राजा सुंदर और जवान बना रहेगा तो वह राज्य की सुरक्षा अच्छे से कर पाएगा। यह सोचकर सुंदरी ने वह फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने सुंदरी से पूछा, तुम्हें वह फल किसने दिया? तो सुंदरी ने कहा, कोतवाल ने। फिर राजा ने कोतवाल से जोर जबरदस्ती कर पूछा कि तुम्हें वह फल किसने दिया? तो कोतवाल ने कहा कि रानी पिंगला ने। तब तक राजा समझ चुके थे कि रानी पिंगला ने उन्हें धोखा दिया है और वह अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर गुफा में आकर तपस्या करने लग गए। उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या करी, तभी से इस गुफा का नाम भरतरी गुफा पड़ गया। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है। हमको जाना है इस तरफ। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा दरवाज़ा है, ये देखो। यहाँ पर भाई साहब गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। सुबह का समय हो रहा है तब भी इतनी गर्मी हो रही है, कोई हद नहीं है। ये सबसे नीचे वाली जगह है। यहाँ पर बड़ा अजीब सा लगता है और मस्त। और यहाँ से चारों धाम जाने का रास्ता है। ये छोटी सी गुफा है और
यहाँ पर कहीं पर हाथ भी बना हुआ है, बताता हूँ आगे चल के। ये तो पहली गुफा थी, उसी एक गुफा और है, शायद वहाँ पर होगा हाथ। तो हमें ऊपर वाले पे आ चुके हैं और इसके नीचे कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। यहाँ पर थोड़ा ठीक लग रहा है, यहाँ पर माता जी बैठी हुई है और यहाँ पर आगे एक और मूर्ति है। गुफा भी है, चलिए वहाँ पर भी चलते हैं। यहाँ पर तो रोड छोटा छोटा है, बड़ी झुक के चलना पड़ेगा। यहाँ पर राजा भर्तरी की समाधि है, हमेशा ही गर्म रहती है यहाँ पर, भले ही ठंड हो चाहे गर्मी हो। ऐसा तो गुफा में ठंड लगती ही नहीं है, यहाँ पर हमेशा ही गर्मी बनी रहती है। यहाँ पर ये देखो, ये राजा भर्तरी जी का हाथ है, ये पीछे की है और ये उंगली 1 2 3 4 और ये अंगूठा 5। ये पत्थर नीचे गिर रहा था तो राजा भर्तरी जी ने इसे हाथ से सपोर्ट देके ऊपर उठा दिया था। तो एक हाथ ये रहा, दोनों हाथ यहाँ पर बने हुए हैं, पीछे का है और ये अंगूठा है, ये उंगली दूसरी, ये तीसरी, और यहाँ पर ऐसा पूरा हाथ बना हुआ है। यहाँ की हाइट इतनी छोटी है कि पूरा झुक झुक के ही चलना पड़ता है गुफा में। चलिए बाहर निकलते हैं, दोनों गुफा तो हो गई है।
की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।